आप देख रहे हैं स्टोरी बाय मीरा राज की सुंदर सी प्रस्तुति। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वे आदर्श पुरुष, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पति और आदर्श मित्र के रूप में संपूर्ण मर्यादाओं का पालन करने वाले माने जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। 1. आदर्श पुत्र। राम ने पिता दशरथ के वचन की रक्षा के लिए स्वेच्छा से 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, जबकि वे चाहते तो इसे अस्वीकार कर सकते थे। 2. आदर्श भाई। राम ने अपने भाइयों के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन किया। विशेष रूप से लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ उनका स्नेह और सम्मान दर्शाता है कि वे एक उत्तम भाई थे। 3. आदर्श पति। उन्होंने केवल एक पत्नी सीता का व्रत लिया और जीवन भर उसी मर्यादा का पालन किया। जब सीता माता का हरण हुआ तो उन्होंने हर संभव प्रयास कर उन्हें खोजा और बचाया। 4. आदर्श राजा। राम ने अपने राज्य की प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा। जब एक प्रजा ने सीता की पवित्रता पर संदेह किया तो राम ने अपने व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर प्रजा के विश्वास को रखा और सीता का त्याग किया। 5. सत्य और धर्म के प्रतीक। राम ने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हों। उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। 6. करुणा और दया के भाव। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, निषाद राज केवट को गले लगाया, विभीषण को शरण दी और रावण के मरने के बाद भी उसके प्रति सम्मान दिखाया। 7. न्यायप्रिय योद्धा। उन्होंने धर्म युद्ध के सिद्धांतों का पालन किया और अन्याय के विरुद्ध युद्ध लड़ा। उन्होंने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। 8. संयम और सहनशीलता। राम ने जीवन भर अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी क्रोध या अधर्म का सहारा नहीं लिया। वनवास के दौरान कष्ट सहकर भी उन्होंने संयम बनाए रखा। 9. मित्र धर्म का पालन। राम ने अपने मित्रों का सम्मान और रक्षा की। सुग्रीव को राजा बनाने में मदद की, विभीषण को लंका का राजा बनाया और निषाद राज केवट के प्रेम को स्वीकार कर उन्हें सम्मान दिया। 10वीं शत्रु के प्रति भी दयालुता। रावण के साथ युद्ध में भी उन्होंने न्याय के सिद्धांतों का पालन किया। जब रावण मूर्छित हुआ तो उन्होंने उसे अवसर दिया। रावण के वध के बाद भी उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे रावण से ज्ञान प्राप्त करें। 11. नेतृत्व और कर्तव्य परायणता। राम ने राजा होने के नाते अपने व्यक्तिगत जीवन को भी बलिदान कर दिया। उन्होंने प्रजा के संदेह के कारण सीता का त्याग किया, भले ही यह उनके लिए हृदय विदारक था। 12. सभी जातियों और वर्गों को सम्मान। राम ने समाज के सभी वर्गों को समान माना। उन्होंने शबरी के झूठे बेर प्रेम से खाए, वनवासियों और वानरों के साथ मित्रता की और उन्हें अपना सहयोगी बनाया। 13. राम राज्य आदर्श शासन। राम के शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है, जहां न्याय, समानता, सुख, शांति और धर्म की प्रधानता थी। यह शासन आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करता है। 14. स्वयं को ईश्वर न मानना। हालांकि वे विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को एक साधारण मानव की तरह प्रस्तुत किया और सभी मर्यादाओं का पालन किया। 15. अहंकार रहित नेतृत्व। राम के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को सम्मान दिया और उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल किया। जब हनुमान जी ने सीता माता की खोज कर ली तो राम ने उन्हें गले लगाया और कहा कि यह उनकी महानता का प्रतीक है, न कि स्वयं की उपलब्धि। विभीषण को लंका का राजा बनाकर उन्होंने यह दिखाया कि एक राजा का कर्तव्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि न्यायपूर्वक शासन स्थापित करना भी है। 16. धैर्य और सहनशीलता। राम ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया। जब सीता माता का हरण हुआ तो वे विलाप करने के बजाय धैर्यपूर्वक उनकी खोज में जुट गए। वनवास के दौरान भी उन्होंने नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया
और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया। 17 कर्तव्य और प्रेम का संतुलन। राम के जीवन का सबसे कठिन क्षण वह था जब उन्होंने प्रजा की शंका के कारण गर्भवती सीता को वन में भेजा। एक आदर्श पति के रूप में वे सीता से प्रेम करते थे, लेकिन एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने प्रजा के विश्वास को भी सर्वोच्च माना। यह निर्णय उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने इसे धर्म और कर्तव्य के आधार पर लिया। 18 शिक्षा और ज्ञान के प्रति सम्मान। राम ने न केवल स्वयं शिक्षा प्राप्त की, बल्कि ज्ञान के महत्व को भी समझा। उन्होंने रावण के वध के बाद लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे मरते हुए रावण से राजनीति और कूटनीति का ज्ञान प्राप्त करें। इससे यह सिद्ध होता है कि वे अपने शत्रु से भी सीखने को तैयार थे और ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे। 19वीं सामाजिक समरसता और समानता। राम ने जाति, वर्ग और क्षेत्रीय भेदभाव को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने शबरी के प्रेम पूर्वक दिए गए झूठे बेर खाए, यह दर्शाने के लिए कि प्रेम और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। केवट, निषाद राज ने जब राम को गंगा पार कराया तो उन्होंने उसे गले लगाया और मित्रता का सम्मान दिया। सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद आदि वानरों के साथ उन्होंने समानता और मित्रता का व्यवहार किया। 20 परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व। राम ने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। वनवास जाने से पहले उन्होंने माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी का सम्मान बनाए रखा। भरत के आग्रह के बावजूद उन्होंने अयोध्या लौटने से पहले अपना वनवास पूरा किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे अपने वचन के प्रति अडिग थे। 21 करुणा और क्षमा की भावना। राम केवल एक न्यायप्रिय योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दयालु और क्षमाशील व्यक्ति भी थे। जब रावण मृत्युशैया पर था, तब उन्होंने लक्ष्मण को उससे राजनीति और शासन की शिक्षा लेने के लिए कहा, जो यह दर्शाता है कि वे शत्रु के ज्ञान का भी सम्मान करते थे। उन्होंने रावण का वध करने के बाद विभीषण को गले लगाकर कहा कि वे लंका के नए राजा बने, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वे प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना में विश्वास रखते थे। शत्रु को हराने के बाद उसका अपमान करने के बजाय उन्होंने रावण के अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था करवाई। 22 संयमित जीवन और भोग विलास से दूर। एक शक्तिशाली राजा होते हुए भी राम ने भोग विलास की बजाय सादगी और कर्तव्य को प्राथमिकता दी। अयोध्या का राजकुमार होने के बावजूद उन्होंने राजमहल के ऐश्वर्य को छोड़कर वनवास स्वीकार किया और तपस्वी जीवन जिया। जब वे अयोध्या लौटे और राजा बने, तब भी उनका शासन राम राज्य कहलाया, जो न्याय, पाती, और सादगी का प्रतीक था। 23 कठोर निर्णय लेने की क्षमता। राम ने अपने जीवन में कई कठिन निर्णय लिए, जो उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत पीड़ादायक थे, लेकिन समाज और धर्म के लिए आवश्यक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के संदेह को दूर करने के लिए गर्भवती सीता को वनवास दिया, जबकि वे स्वयं उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने व्यक्तिगत सुख की बजाय राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। अंततः जब उन्हें पता चला कि सीता माता ने पृथ्वी में समा जाने का निर्णय ले लिया है, तो उन्होंने इसे भी स्वीकार किया, क्योंकि वे विधि और धर्म के नियमों से बंधे थे। 24वां शौर्य और पराक्रम। राम केवल मर्यादा और संयम के प्रतीक नहीं, बल्कि महान योद्धा भी थे। उन्होंने राक्षसों का संहार किया, अयोध्या, ऋषियों और निर्दोष प्राणियों की रक्षा की, रावण के विशाल और अपराजेय साम्राज्य को नष्ट कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने अपनी युद्ध नीति में धर्म का पालन किया, कभी छल कपट या अधर्म का सहारा नहीं लिया। 25 धर्म और राजनीति का संतुलन। राम का शासन एक आदर्श प्रशासन का उदाहरण था। उन्होंने शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया, कभी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। उनका राम राज्य समता, न्याय, दया, नीति और करुणा पर आधारित था, जो एक आदर्श राज्य की परिभाषा है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि धर्म और राजनीति का सही संतुलन बनाए रखना ही सच्चा नेतृत्व होता है। 26 ईश्वर होते हुए भी मानवीय गुणों को अपनाना।
यद्यपि वे भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को एक सामान्य मानव की तरह प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने जीवन में हर कठिनाई को एक साधारण मनुष्य की तरह सहा और कभी अपने दिव्य स्वरूप का दुरुपयोग नहीं किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो उच्च नैतिकता और धर्म का पालन कर सकता है। 27 सभी के प्रति समान व्यवहार। राम ने न केवल उच्च वर्ग बल्कि निम्न जातियों और वनवासियों को भी समान सम्मान दिया। उन्होंने शबरी के झूठे बेर प्रेम पूर्वक खाए। केवट निषाद राज की भक्ति को स्वीकार किया और उसे गले लगाया। उन्होंने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और वानर सेना को समान महत्व दिया और उनके योगदान को सराहा। 28 पति पत्नी के संबंध की मर्यादा। राम ने अपने संपूर्ण जीवन में एक पत्नी का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कभी भी अन्य राजाओं की तरह बहुविवाह नहीं किया, जबकि उन्हें इसकी अनुमति थी। जब सीता का हरण हुआ तो उन्होंने किसी अन्य स्त्री की ओर देखने का भी विचार नहीं किया और केवल सीता माता की खोज में ही लगे रहे। 29वां भाईचारे का आदर्श। राम ने अपने भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेह और सम्मान रखा। उन्होंने भरत के अनुरोध के बावजूद अयोध्या का राज्य ग्रहण नहीं किया और अपनी वनवास की अवधि पूरी की। लक्ष्मण के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय था, जो यह दर्शाता है कि भाईचारे में स्नेह और सम्मान कितना महत्वपूर्ण होता है। 30 जीवन के हर पहलू में आदर्श। राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि हर रिश्ते और हर भूमिका में मर्यादा और आदर्शों का सर्वोत्तम उदाहरण है। वे एक आदर्श पुत्र, पिता के वचन की रक्षा करने वाले, एकनिष्ठ प्रेम करने वाले भाई, लक्ष्मण और भरत से अटूट प्रेम करने वाले मित्र, सुग्रीव, हनुमान, निषाद राज, विभीषण के सच्चे मित्र, योद्धा, रावण और अधर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध लड़ने वाले, राजा, जिसका शासन राम राज्य कहलाया। निष्कर्ष। राम का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी धर्म, सत्य, निष्ठा, प्रेम, साहस और करुणा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता है। उन्होंने दिखाया कि शक्ति और विनम्रता में संतुलन होना चाहिए, धर्म और राजनीति को साथ लेकर चलना चाहिए, कर्तव्य और प्रेम के बीच सामंजस्य होना चाहिए, समाज में समानता, न्याय और दया का भाव होना चाहिए। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन आदर्शों, अनुशासन और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का उदाहरण है। अब तक हमने उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा। अब कुछ और गहरे आयामों को देखते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।